Hello students, welcome to our YouTube चैनल। मैं मनोज कुमार टटवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपका स्वागत करता हूं पुनः आज की ऑनलाइन क्लास में। हम बीएससी फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसके अंतर्गत मैंने 2 लेक्चर आपको बताए, अपलोड किए यूट्यूब पर, जिसमें हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा के और जो हमारे आगे यूनिट्स में यूज़फुल रहेगा उसके बारे में आपको बताया, जिसके अंतर्गत मैंने आपको सेट के बारे में बताया, सबसेट के बारे में बताया, पावर सेट के बारे में बताया, ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में बताया, रिलेशन के बारे में बताया, और जो सेकंड वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको फंक्शंस या प्रतिचित्रण के बारे में बताया एवं उसके प्रकार बताए और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने प्रतिचित्रण को समझा। आज हम हमारी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रुप क्या होता है, और ग्रुप से पहले हम जानेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संक्रिया क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज के लेक्चर में द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया, और इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। इसके अंतर्गत इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो डेफिनेशन है इसकी कि मान लीजिए हमारे पास में एक अरिक्त समुच्चय कैपिटल ए है, तब ए क्रॉस ए हमारे पास में किस प्रकार होगा ये हम जान चुके। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, हमारे पास में एक सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर्स का। तो यदि ए हमारे पास में अरिक्त समुच्चय है, देन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए सेट या ऐसे एलिमेंट्स जो ऑर्डर्ड पेयर में है ए कोमा बी टाइप्स, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। चूँकि ए क्रॉस ए हमारे पास में सेट है तो ए और बी दोनों ही ए के एलिमेंट होंगे। अब यदि स्मॉल एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, देन फंक्शन एफ इज सेट टू बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट ए। अर्थात यदि हमारे पास में एफ ए क्रॉस ए से ए में एक प्रतिचित्रण है तो एफ समुच्चय ए में एक द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। अर्थात हमारे पास में द्विआधारी संक्रिया क्या हुई, एक फंक्शन हुआ, और अगर द्विआधारी संक्रिया किसी सेट में है यानी उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी जैसे मान लीजिए हमारे पास में सेट ए है तो इसके अंदर द्विआधारी संक्रिया से मतलब है कि ए क्रॉस ए से ए में कोई फंक्शन, और इसको हम प्राय प्लस, गुणा, डॉट, स्टार आदि से व्यक्त करते हैं। जैसे हमने एफ की जगह स्टार लिख दिया तो स्टार इज ए फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, देन स्टार इज सेट टू बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट ए। इस स्टार द्विचर संक्रिया के अंतर्गत ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए से संबद्ध होने वाले अवयव को ए स्टार बी से व्यक्त करते हैं, और साथ ही स्टार समुच्चय ए में द्विचर संक्रिया होगी यदि और केवल यदि ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, तथा ए स्टार बी एक यूनिक एलिमेंट हो। एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो हम जानते हैं कि योग जो है हमारे पास में वह सभी पूर्णांकों के समुच्चय जेड में एक द्विचर संक्रिया है, क्योंकि यदि हम 2 एलिमेंट्स लें जेड के और उनको हम ऐड करें, देन जो ए प्लस बी होगा, यानी 2 जो हमारे पास में पूर्णांक है उनका जो एडिशन है वह भी जेड का ही एलिमेंट होगा। तो जो योग संक्रिया जो होती है वो पूर्णांकों के समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया होती है। इसी प्रकार यदि हम विभाजन संक्रिया देखें पूर्णांकों के समुच्चय में तो ये एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों?
क्योंकि यदि हमने दो एलिमेंट लिए 3 और 4 जेड के, तथा जब 3 में भाग दिया हमने 4 का, तो हमारे पास 3/4 आया, जो कि जेड का एलिमेंट नहीं होगा। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जो संक्रिया है वो इस सेट के अंदर, यानी जो हमारे पास विभाजन संक्रिया है, वो इस समुच्चय में समवर्त नहीं है। अब हम पढ़ते हैं बीजीय पद्धति, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाओं वाला कोई अरिक्त समुच्चय ए एक बीजीय पद्धति कहलाता है। अर्थात हमारे पास में कोई भी अरिक्त समुच्चय ए है तथा उसके अंतर्गत हमारे पास में एक या एक से अधिक द्विचर या द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है। तो जो हमारे पास में समुच्चय ए है वह बीजीय पद्धति कहलाता है। माना कि स्टार समुच्चय जी में एक द्विचर संक्रिया है या द्विआधारी संक्रिया है, तो जी स्टार एक बीजीय पद्धति है। इसी प्रकार n+i+i-r+, ये सभी एक बीजीय पद्धति के उदाहरण हैं। अतः जो नेचुरल नंबर का ग्रुप है, नेचुरल नंबर का जो सेट है, उसके अंदर योग संक्रिया परिभाषित है। इसी प्रकार इंटीजर जो सेट होता है उसमें भी योग संक्रिया, तथा इसमें माइनस जो हमारे पास में सब्सट्रैक्ट ऑपरेशन है, ये भी इसके अंदर परिभाषित है। तो ये सारे के सारे हमारे पास में बीजीय पद्धति कहलाती है। आगे हम पढ़ते हैं ग्रुपॉइड। व्हाट इज ग्रुपॉइड? एक बीजीय पद्धति जी स्टार, जहाँ जी एक अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार उस पर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, को ग्रुपॉइड कहते हैं। यदि को ग्रुपॉइड कहते हैं, इसे क्वेसी ग्रुप भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे पास में एक समुच्चय हो तथा उस पर कोई द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है, तो हम जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा जी स्टार, उसको हम ग्रुपॉइड कहते हैं या क्वेसी ग्रुप कहते हैं। लूप कोई भी हमारे पास में ग्रुपॉइड है जी स्टार, उसको लूप कहेंगे यदि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ई विद्यमान हो। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि एक ऐसा अवयव विद्यमान हो जिसको जी के किसी भी अवयव से एसोसिएट करने पर हमारे पास में वापस जी का ही अवयव प्राप्त हो। यानी जैसे ई स्टार ए इज इक्वल टू ए एंड ए स्टार ई इज इक्वल टू भी ए हो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। यदि हमारे पास में क्वेसी ग्रुप जी स्टार या ग्रुपॉइड जो हमारे पास है, उसको लूप कहेंगे यदि हमारे पास में उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ई विद्यमान हो। नेक्स्ट, सेमी ग्रुप की डेफिनेशन में, माना हमारे पास में जी कोई अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार उसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, तब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या बीजीय पद्धति जी स्टार हमारे पास में सेमी ग्रुप कहलाएगी यदि जो हमारे पास में बाइनरी ऑपरेशन स्टार है यह जी के अंदर एसोसिएटिव हो। एसोसिएटिविटी की कंडीशन होती है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। एग्जाम्पल देखें हम तो नेचुरल नंबर का जो सेट है वह मल्टीप्लिकेशन के लिए एक सेमी ग्रुप होता है। कैसे? क्योंकि हमारे पास में जो मल्टीप्लिकेशन जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वह एसोसिएटिव होता है। उसके 3 एलिमेंट ले और तीनों को हम पहले 2 एलिमेंटों को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे को मल्टीप्लाई करें, या पहले लास्ट के 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके फिर पहले से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास में सेम रिजल्ट आता है। तो n डॉट n प्लस जेड प्लस क्यू डॉट आर प्लस, ये सभी के सभी सेमी ग्रुप के एग्जाम्पल है। इसके आगे आता है मोनोइड, कि यदि हमारे पास में कोई सेमी ग्रुप जी स्टार है तथा इस सेमी ग्रुप में संक्रिय स्टार के लिए तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट भी विद्यमान है, तो इस सेमी ग्रुप को हम मोनोइड कहते हैं। यदि हमारे पास में कोई सेमी ग्रुप है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है उस बाइनरी ऑपरेशन के लिए, देन इट इज सेड टू बी मोनोइड। एग्जाम्पल देखते हैं, नेचुरल नंबर का सेट, ऑपरेशन हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन,
तो इसका प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। तो हमारे पास में एन डॉट यानी जो सेमी ग्रुप है, इसमें डॉट के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वह 1 है और वह नेचुरल नंबर के सेट में विद्यमान है। तो हम कहते हैं कि एन डॉट एक मोनोइड है। अगेन अगर हम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ले, तब हम देखते हैं कि एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वह 0 होता है, लेकिन वह जो 0 है वह नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग नहीं करता। तो जो n प्लस है वो सेमी ग्रुप तो है बट मोनोइड नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान नहीं है। इसके आगे आता है हमारे पास में ग्रुप की डेफिनेशन कि ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप में इसको हम समूह भी कहते हैं। तो मान लीजिए जी हमारे पास में कोई अरिक्त समुच्चय है जिसमें एक द्विचर संक्रिया स्टार परिभाषित है। तो बीजीय पद्धति जी स्टार एक ग्रुप कहलाता है या समूह कहलाता है यदि द्विचर संक्रिया निम्न मूल प्रतिबंधों का अनुसरण करे। देखिए ये जो हमारे पास में ग्रुप की डेफिनेशन है चित्र में इमेज में दिखाए हुए अनुसार एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आई हुई है सेक्शन ए में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सेमी ग्रुप, मोनोइड, ये सारी डेफिनेशंस भी आपको ध्यान में रखनी है, एग्ज़ाम में आती रहती है। तो ग्रुप की डेफिनेशन में हम पढ़ रहे थे कि जी हमारे पास में एक नॉन एम्प्टी सेट है और कोई भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार इसमें डिफाइन है। देन जो हमारे पास में एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर यानी बीजीय पद्धति जी स्टार जो है यह ग्रुप कहलाता है यदि ये निम्न कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, यानी निम्न प्रतिबंधों की पालना करे। तो उसके अंतर्गत पहली जो हमारे पास में प्रॉपर्टी है या कंडीशन है वह प्रॉपर्टी है साहचर्यता, दैट इज एसोसिएटिविटी। यानी जो द्विचर संक्रिया है या बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वह जी के अंदर एसोसिएटिव हो या सहचारी हो। अर्थात हम जी के कोई भी 3 एलिमेंट लें ए बी सी, देन ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। सेकेंड, तत्समक अवयव का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। समुच्चय जी में संक्रिया स्टार के लिए एक ऐसा अवयव ई है, यानी हमारे पास में समुच्चय जो जी है उसमें उस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा अवयव विद्यमान होना चाहिए जो निम्न कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। यानी एक ऐसा अवयव ई विद्यमान है कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार है, और जो अवयव इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वह आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। अर्थात समुच्चय जी में बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी के लिए। नाउ प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। समुच्चय जी के प्रत्येक अवयव ए का एक संगत अवयव बी इस प्रकार विद्यमान है, अर्थात हमारे पास में जी समुच्चय है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, तब प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व से मतलब है कि जी के प्रत्येक अवयव ए के संगत, जी का कोई भी अवयव लिया ए, उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट बी भी उसी जी के अंदर इस प्रकार विद्यमान हो कि ए को बी से एसोसिएट करने पर हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाए। दैट इज ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए। यानी जब हम ए और बी को आपस में ऑपरेट करें देन वी विल गेट एन आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए। और यहाँ पर जो बी एलिमेंट होता है वह बी एलिमेंट ए का प्रतिलोम अवयव या इनवर्स एलिमेंट कहलाता है। आप जैसे मान लीजिए ए का प्रतिलोम है तो उसको हम ए इनवर्स से डिनोट करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो अगर हमारे पास में ये चारों कंडीशन कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार सेटिस्फाई करता है तो हम उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को कहते हैं कि वह एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एक समूह है या ग्रुप है। फिर आता है आबेली ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप। अब हमारे पास में ग्रुप में अगर कुछ एडिशनल कंडीशन और ऐड हो जाए, जैसे अगर हमारे पास में एक ग्रुप है जी स्टार
तो वह ग्रुप आबेली ग्रुप या अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाता है यदि जी के प्रत्येक युग्म ए कोमा बी के लिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए भी सत्य हो। अर्थात जो हमारे पास में बाइनरी ऑपरेशन स्टार है यह क्रम विनिमय नियम का पालन करती हो अर्थात कम्यूटेटिव हो। तो जो ग्रुप है वह ग्रुप अबेलियन ग्रुप या आबेली ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाता है। आगे डेफिनेशन है आज के वीडियो की लास्ट डेफिनेशन कि ग्रुप का ग्रुपांक या समूह का समूहांक या ग्रुप की कोटि। आगे आने वाले सवालों में हमसे पूछा जाएगा ग्रुप की कोटि क्या होती है और हम इस टर्म का आगे कई बार इस्तेमाल करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रुप की कोटि या ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। तो हमारे पास में जी स्टार कोई ग्रुप है तो समुच्चय जी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वह एलिमेंट्स ही उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाते हैं या उस ग्रुप की कोटि कहलाते हैं तथा इसे ओ और ब्रैकेट में जी दैट इज ऑर्डर ऑफ जी से प्रकट करते हैं। इसको इस प्रकार लिखा जाता है। तो यदि हमारे पास में किसी ग्रुप के अंदर जो सेट होता है उसके अंदर जितने एलिमेंट होते हैं वह एलिमेंट के जो नंबर्स होते हैं यानी संख्या, वह संख्या ही ग्रुप की कोटि कहलाती है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़ है थ्योरम से उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।